गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है कैपस्टोन मिशन के बारे में। ये एक मिशन है नासा का जो कि मार्स मून पे जाएगा। और आज की जो हमारी क्लास है ये रिलेट करती है आपकी साइंस एंड टेक से। ठीक है, उसमें जो आपके इंटरनेशनल जो मिशंस होते हैं ना, जो नासा वगैरह भेजती हैं, जो इंटरनेशनल आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भेजती हैं या स्पेस एजेंसीज भेजती हैं, तो उनके बारे में हमें कवर करना होता है। तो इसरो और जो नासा है उसके जो मिशंस है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसी के अंदर हम जो आज का जो हमारा मिशन है कैपस्टोन मिशन उसको कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा मिशन है वो कैपस्टोन मिशन है, लेकिन वो एक बड़ा जो प्रोग्राम है ना आर्टेमिस मिशन, उसके अंदर आता है ये सारा। तो पहले आर्टेमिस मिशन के बारे में देखते हैं। अंडर द आर्टेमिस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है ये मेन प्रोग्राम है, उसके अंदर जो वेरियस मिशंस हैं वो आते हैं। आगे जाके देखेंगे कौन कौन से मिशंस हैं। नासा वांट्स टू सेंड द फर्स्ट वीमेन एंड नेक्स्ट मैन टू द मून बाय द ईयर 2024। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट विमेन जो होगी ये कोई वाइट वुमेन नहीं होगी, ये कोई कलर्ड वुमेन होगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई यूएसए से कोई विमेन जाएगी या यूके से जाएगी। ये कोई दूसरी रेस की वुमेन होगी। और उसके बाद एक मैन को भी भेजा जाएगा। और ये मिशन कब तक होगा? 2024 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। मतलब उन्होंने अपना टारगेट जो रखा है वो रखा है 2024। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टेमिस स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद सन। ये जो मिशन है ये मेनली आपका जो मून की इंटरेक्शन है ना वो सन के साथ उसको स्टडी करने के लिए है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर व्हाट हैपन व्हेन सन्स रेडिएशन हिट्स आर रॉकी मून। जब सन की रेडिएशन जो होगी वो रॉकी मून को हिट करेगी, वेयर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब सन की जो रेडिएशन है वो मून को हिट करेगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसी को स्टडी करेंगे। द मिशन वॉज नेम्ड आर्टेमिस आफ्टर ग्रीक मैथोलॉजिकल गॉडेस ऑफ मून एंड ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वो सारे मिशंस हैं आर्टेमिस के। जो मिशंस हैं वो उसमें कौन कौन से हैं? तो उसमें है फर्स्ट CLPS मिशन। ठीक है, ये 2021 में सेंड किया जा चुका है। और उसके बाद है वाइपर। और उसके बाद ये वाला मिशन है जो कि हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कैपस्टोन। उसके बाद आर्टेमिस 1 आएगा। ठीक है, फिर ये आएगा PPE एंड हेलो लॉन्च, इसके बारे में भी आज कवर करेंगे। फिर आएगा आर्टेमिस 2 एंड आर्टेमिस 3। और फाइनली आर्टेमिस 3 में ये जो आपकी जो फर्स्ट लेडी होगी उनको सेंड किया जाएगा मून पे। आगे देखते हैं कि ये जो हम कर रहे थे ना ये CLPS मिशन, फर्स्ट CLPS मिशन, इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। CLPS स्टैंड्स फॉर कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज ओवरव्यू। इसका ओवरव्यू देखते हैं। नासा's कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज इनिशिएटिव अलाउ रैपिड एक्विजिशन ऑफ लूनर डिलीवरी सर्विसेज फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज है ना अमेरिका की, उनके साथ कोलैबोरेट करके जो आप ये जो मून है इसके ऊपर जो मिशंस हैं वो भेजे जाएंगे। तो डिलीवरी की टाइमलाइन आप देख सकते हो। 2022 में एस्ट्रोबॉटिक विल कैरी 11 पेलोड्स टू लेकस मॉरिस, अ लार्ज क्रेटर नियर साइड ऑफ द मून। ठीक है, यहाँ पे 2022 में ये पेलोड सेंड किया जाएगा। उसके अलावा 2023 में नासा अवॉर्डेड अ टास्क टू ऑर्डर एस्ट्रोबॉटिक टू डिलीवर एजेंसी वाइपर। ठीक है, वो जो नेक्स्ट जो हमारा मिशन था ना वाइपर, उसको भेजा जाएगा कब कहाँ पे? लूनर इसके मून के साउथ पोल पे। ठीक है, लेट 2023 में सेंड किया जाएगा। तो अभी देखते हैं वाइपर के बारे में। वाइपर मिशन ओवरव्यू। नासाज आर्टेमिस लूनर रोवर, वाइपर की फुल फॉर्म देख लो, वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन रोवर। ये जो आपका मैंने बताया था ना, क्योंकि ये पोलर साइड पे जाएगा तो ये वहाँ पे पोलर साइड पे जाके साउथ पोल पे जाके उसकी एक्सप्लोरेशन करेगा। दिस मिशन रोबोट विल लैंड एट साउथ पोल। ये साउथ पोल पे लैंड करेगा।
इन द लेट 2023 ऑन अ 100 डे मिशन। ये 100 डे का मिशन होगा, ठीक है। और वहाँ पे ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, उसका ओरिजिन फाइंड करेगा और किस तरीके से जो वाटर है उसका ओरिजिन एक तो फाइंड करेगा, दूसरा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा कि कहाँ कहाँ पे है। एंड डिटरमाइन हाउ वी कैन हार्वेस्ट द मून्स रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं कैपस्टोन मिशन के बारे में। कैपस्टोन इज अ सैटेलाइट, ठीक है। ये एक सैटेलाइट होगी विच इज रफली द साइज ऑफ लार्ज माइक्रोवेव, ठीक है। ऑलमोस्ट 25 kg तक की ये सैटेलाइट होगी, विच विल कैरी द न्यू ऑर्बिट अराउंड द मून टू बिकम सक्सेसफुल गेटवे फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। सक्सेसफुल गेटवे का मतलब ये है कि ये जो सारा मिशन चल रहा है ना, आर्टेमिस मिशन, इसका मेनली जो फोकस है वो इस बात पे है कि हम जैसे हमने इंटरनेशनल अपना स्पेस वो बनाई हुई है ना, स्पेस स्टेशन बनाया हुआ अर्थ के पास, वैसा ही एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम बनाना चाह रहे हैं मून के पास, ठीक है। तो ये जो सारे मिशंस है ना, ये सब उसी के लिए कंडक्ट करवाए जा रहे हैं कि मान लो कल को हम मून पे और मिशन सेंड करें तो जो स्पेस स्टेशन होता है वहाँ पे बहुत सी जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो जो वो स्पेस स्टेशन होगा उसको वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ये जो वेरियस मिशंस है, आर्टेमिस मिशन के अंदर वेरियस मिशन सेंड किए जा रहे हैं, जिसमें से जो एक जो है कैपस्टोन है, जिसके बारे में जो आज की हमारी मेन डिस्कशन का पार्ट है। तो ये बेसिकली एक सैटेलाइट है। नेक्स्ट देखते हैं। कैपस्टोन स्टैंड्स फॉर सिस-लूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। कैपस्टोन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड वाया इलेक्ट्रॉन रॉकेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो रॉकेट है उसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा और उसी के अंदर एक प्रोटॉन होगा, आपका लॉन्चर भी होगा एक प्रोटॉन, उसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। और इसको लॉन्च कौन करेगा, रॉकेट लैब फैसिलिटी इन न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड के अंदर जो रॉकेट लैब फैसिलिटी है वो इसको लॉन्च करेगी। आज की जो हमारी क्लास है ना, उसमें बहुत सारे जो आपके एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे कि कैपस्टोन मिशन ये लॉन्च कौन कर रहा है, ठीक है। तो ये मिशन किसका है, ये मिशन है इसका आपका नासा का, ठीक है। कौन से रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन रॉकेट के थ्रू, ठीक है। कौन सी कंपनी जो है वो लॉन्च कर रही है, रॉकेट लैब लॉन्च कर रही है, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा मिशन है, आपका लूनर मिशन है, ठीक है। तो ये सब सारे जो आपके ये क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, ठीक है। और जो जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और पीछे जितने भी हम स्लाइड्स करके गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कौन कौन से मिशंस बन सकते हैं। जैसे आपका वो है आर्टेमिस 3 है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, एक लेडी को सेंड करना है, ठीक है। और कब तक सेंड करना है, 2024 तक सेंड करना है। तो ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं इनको नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं। कैपस्टोन सैटेलाइट विल रिमेन इन लो अर्थ ऑर्बिट फॉर अराउंड 6 days, ठीक है। 6 दिन तक लो अर्थ ऑर्बिट पे रहेगी, वहाँ पे स्टडी करेगी। एंड डिजाइंड फोटोन अपर स्टेज क्रिएटेड बाय रॉकेट लैब, कस्टम डिज़ाइन ये जो किया हुआ है ना, अपर स्टेज जो रॉकेट लैब ने डिज़ाइन किया है ये फोटोन, ये क्या करेगा, आफ्टर 6 days द फोटोन विल इग्नाइट इट्स इंजन एंड लीव अर्थ्स ऑर्बिट ऑन पाथ, ठीक है। फोटोन आगे क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन जो था लॉन्चर था उससे इसको इलेक्ट्रॉन जो रॉकेट था उससे इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद क्या किया कि ये 6 दिन रहा अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है। अर्थ के ऑर्बिट में रहने के बाद ये जो यहाँ पे फोटोन लगा हुआ है, ये भी एक तरीके का रॉकेट लॉन्चर ही है। तो इसको इसको इग्नाइट किया गया और इसने क्या किया कि 6 दिन के बाद इसके जब इंजन इसका स्टार्ट किया अपना, इसने फोटोन ने, तो इसने अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के तो इसने डीप स्पेस की ओर आगे चलना शुरू कर दिया। डीप स्पेस की ओर का मतलब है मून की तरफ चलना इसने शुरू कर दिया, और मून तक पहुंचने में आगे इसको 3 महीने लगेंगे। अब उससे बीच में भी ये कुछ काम करेगा, जैसे मून के ना ऑर्बिट्स होते हैं, इसने मैंने बताया था ना को कि ये गेटवे ढूंढ रहे हैं। गेटवे का मतलब यही है कि ये स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो मून के ना अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। एक एक तो होता है ये होता है लो लूनर ऑर्बिट, ठीक है। इसका पीरियड होता है 2 hours तक का। दूसरा होता है डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट, ठीक है। इसका डिस्टेंस आपका ऑर्बिट पीरियड होता है 2 weeks का। और उसी के बीच एक ये आता है हेलो ऑर्बिट, ठीक है। जैसे अर्थ में आती है ना आपकी अपोजी और पेरिग्री, ठीक है। एक नियरेस्ट पॉइंट होता है अर्थ का और एक फारदेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। जो तो नियरेस्ट होता है उसको पेरिगी कहते हैं, और जो फारदेस्ट होता है उसको कहते हैं अपोजी।
तो जो आपका ये जो आपका सेंड किया जाएगा ना मिशन, कैपस्टोन मिशन, वो क्या करेगा कि ये जो ऑर्बिट है ना, इसके आसपास ये सर्कल करेगा और उसके बाद ये एंटर कर जाएगा मून के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल करेगा और उसके बाद ये एंटर कर जाएगा मून के सरफेस के अंदर। तो अब जो कंपनी इसको भेज रही है उसके बारे में देख लेते हैं। रॉकेट लैब इज एन एंड टू एंड स्पेस कंपनी डिलीवरिंग रिलायबल लॉन्च सर्विसेज, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, कंपोनेंट्स एंड ऑन ऑर्बिट मैनेजमेंट विद आर इलेक्ट्रॉन लॉन्चर एंड फोटोन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो ये कंपनी ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये रॉकेट होगा और जो फोटोन होगा वो उनका स्पेसक्राफ्ट होगा। ठीक है, उसी के द्वारा ये जो आपका कैपस्टोन मिशन है उसको सेंड किया जाएगा। Rocket Lab has successfully launched 27 missions with 147 satellites in orbits. It has 3 launch pads. ठीक है, इसके 3 launch pads हैं। Already 27 जो missions हैं उसको send किया जा चुका है और 147 satellites को launch किया जा चुका है। Capstone is Rocket Lab's first deep space mission. ठीक है, ये मून पे भेजने जाने वाला पहला मिशन होगा। इसके अलावा जितने भी मिशंस हैं वो अर्थ के ओरिएंटेड ही थे। नेक्स्ट देखते हैं। But it won't be its last. The company is going to deliver 2 orbital spacecraft to moon as well as for science mission on behalf of NASA. तो और मिशंस ये भेजता रहेगा और उसके अलावा जो हमारी आज की क्लास थी वो सिर्फ कैपस्टोन मिशन के रिगार्डिंग ही थी। इसके अलावा जो जो इसके बारे में अपडेट्स आती जाएंगी हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सेंड करते जाएंगे। तो आज की जो क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।